नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इस वक्त आप सीधी लाइव तस्वीरें नगर पालिका असंध से देख रहे हैं, जहां पर असंध के एसएमओ डॉक्टर चहल के द्वारा अभी यहां पर सभी असंध के जो एमसी हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी एक मीटिंग ली जाएगी और कोरोना से बचने के लिए बचाव उसके तरीके और एक निवेदन किया जाएगा कि आम जनता से कि किस प्रकार जागरूकता फैलाएं। बहुत सारे मरीज अब ऐसे आ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनको उल्टी लगी हुई है, दस्त लगे हुए हैं, बुखार है, लेकिन खांसी है भी नहीं, तब वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसलिए हर एक इंसान मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, शहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आदमी ये ना समझे कि उसको खांसी जुकाम तो है ही नहीं तो उसको कोरोना नहीं है। अगर बुखार है, उल्टी लग रही है, दस्त लग रहे हैं, तब भी उसको कोरोना हो सकता है। तो आपकी फैमिली में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी अगर ऐसा कोई आपको केस दिखते हैं जिसको बुखार में आराम नहीं आ रहा है, सडन उल्टी दस्त की बीमारी चालू होगी, तो उसको प्लीज़ हॉस्पिटल में जरूर भेजिए ताकि उसका हम कोरोना टेस्ट करके उसको ये बता सकें कि उसको कोरोना है नहीं और उसकी वजह से बाकी ये शहर में बीमारी फैलने से रुके। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं एक आज की रिपोर्ट लाया हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हम एक डेली रिपोर्ट जनरेट करते हैं, इसको कोविड-19 की रिपोर्ट का हमने नाम दिया है। ये रिपोर्ट हमारी इस बारे में होती है कि असंध के एरिया में हमारे जो गांव पड़ते हैं, उन गांव में और असंध के प्रॉपर शहर के अंदर कितने आज कोरोना केस पॉजिटिव निकले, कितने केस गांव में एक्टिव हैं, कितने शहर में एक्टिव हैं, कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट पिछले 20 दिन की है, तो इसमें एक्टिव केस रखते हैं हम 17 दिन के। तो इन पिछले 20 दिनों में असंध के आसपास के एरिया में 3 लोग मरे हैं अभी तक। एक खेड़ी सरफली में मरा, एक औरत कल राड़ा में डेथ होगी और एक उससे पहले पमाड़ा गांव में डेथ हुई थी। इसमें आज की तारीख में जो एक्टिव केस हैं वो है अर्बन, यानी कि शहर में अभी आज की तारीख में 58 लोग पॉजिटिव हैं और गांव में जो है 53 लोग पॉजिटिव हैं। टोटल 111 लोग अपने इस असंध के एरिया में इस टाइम पे पॉजिटिव हैं। इसका अब ये इस फिगर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत हैरान करने वाली फिगर है कि शहर में 58 और गाँव में 53। पहले क्या था, पिछले साल यही हो रहा था कि जो केसेस निकल रहे थे वो शहर तक केसेस मिले, गांव में किसी गांव में इक्का दुक्का कोई केस था। लेकिन अब ऑलमोस्ट ये आंकड़ा जो है वो 50-50 हो गया है, यानी कि जितने लोग शहर में पॉजिटिव आ रहे हैं करीब उतने ही केस गांव में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस मीटिंग का सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोग जो है, क्योंकि पब्लिक के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हो, जैसे अब असंध शहर है, इसमें अगर 15 वार्ड है तो मेरे हिसाब से 15 एमसी भी होंगे, तो 17। तो आप लोग जो है लोगों के क्लोज ज़्यादा होते हो। हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, हमें हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी करना होता है। जो हमारे पास आते हैं, हम जो उनको जागरूकता दे सकते हैं वो देते हैं, आप लोगों से मीटिंगें भी करते हैं। तो इसमें आशा वर्कर्स की मैंने ड्यूटी लगाई है। आशा वर्कर्स आपके जिसके एमसी के वार्ड में जो पॉजिटिव केस निकलेगा, मैंने उनको ये बोला कि आपको वो डेली ये बताएं कि भाई कितने केस आपके पर्टिकुलर वार्ड में कितने केस कोरोना पॉजिटिव हैं। तो उसमें आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई बुजुर्ग ज़्यादा है, कोई सीरियस अगर मरीज है, तो उसकी फैमिली को सलाह दें कि वो अपना इलाज कराने के लिए उसको सिविल हॉस्पिटल हमारे पास लाए। हम यहाँ से रेफर करके भेजते हैं, गाड़ी मंगवाते हैं स्पेशल। एक शनिवार की बात है, 6 महीने का बच्चा उल्टी दस्त के साथ दाखिल था, उसका टेस्ट किया हमने, एंटीजन टेस्ट यहीं पे, वो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो उसकी माँ और दादी साथ में थी, हमने दोनों का उनका टेस्ट किया, तो माँ नेगेटिव आई लेकिन दादी पॉजिटिव निकली। अब उल्टी दस्त के साथ बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो वायरस की म्यूटेशन की वजह से इसमें नए तरह के सिम्टम आ रहे हैं। तो आशा वर्कर आपके घर जो आके आपको ये बताती हैं कि आपके पर्टिकुलर वार्ड में ये लोग पॉजिटिव हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो लोग उस एरिया में पॉजिटिव निकलते हैं, वो लोग अगर कोई दुकानदारी का काम करते हैं तो वो अपनी दुकान पे जाके ना बैठें। अगर आपको कोई भी ऐसा आदमी का पता लगता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है और इसके अभी 17 दिन नहीं हुए हैं और ये दुकान पे जाके दुकानदारी कर रहा है, तो नेचुरल है वो हमारे शहर के लिए खतरा है, वो सभी में ये बीमारी फैलाएगा। आप उसको अपनी तरफ से समझाइए, अगर वो मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जितने भी एमसी हैं, आप हमारे आशा वर्कर के थ्रू या आप डायरेक्ट मुझे इसका मैसेज दीजिए कि ये फला आदमी जो है 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव निकला था और उसके बाद ये शहर में ही मतलब दुकान पे जाके बैठ रहा है, ताकि मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकूँ, एक्शन तुरंत होगा। इसी को बोलते हैं लापरवाही, कि आदमी पॉजिटिव है लेकिन वो दूसरों की नहीं सुनता। अगर वो बाजार में जा रहा है कहीं भी, मुझे आशा वर्करों का पता लगा, 2 मेरी आशा वर्कर पॉजिटिव निकली। मुझे ये पता लगा कि आशा वर्कर जो है, इनमें से एक आशा वर्कर जो है वो बाजार में जा रही है रोजाना। मैंने उसी टाइम तुरंत पुलिस भेजी उसके घर, पुलिस उसको जाके धमका गई, तो वो फिर उसके बाद चुपचाप घर बैठी। तो ये लोग जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, अगर वो लोग अगर शहर में इधर उधर घूमते रहेंगे तो नेचुरल बीमारी बहुत स्पीड से फैलेगी। ये दूसरा, इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि पहले क्या था कि गांव के गांव और शहर के शहर सील होते थे। अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी इसमें चेंज कर दी, उसमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो है वो सिस्टम है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन का क्या होता है कि जैसे मान लिया एक गली में
3 या 4 घर अगर हो गए, एक एक 2 घर का फासला भी है, तो उसमें एक छोटा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है जिसमें कि 10 घर या 5 घरों को हम ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देंगे। उस कंटेनमेंट जोन में फिर उस घर में जितने भी मेंबर होंगे उसमें से कोई भी फिर घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर बीमारी फैली तो ये होगा आने वाले टाइम में, और फिर आप में से ही हो सकता है कोई ना कोई आदमी रिक्वेस्ट करे कि 2-4 को तो बाहर निकलने दो, फिर मजबूरी में फिर वही डंडे लगवाने पड़ेंगे, फिर वही पुलिस से वो मदद लेनी पड़ेगी। तो आप लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की जरूरत है। पहले तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन करवाइए। कितने दिन से कह रहे हैं अभी वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि टीका लगे तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिस आदमी को दोनों कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं वो मरा नहीं है अभी तक कोई। वैक्सीन का ये फायदा है कि आपकी शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बढ़ जाती है और वायरस जब बाद में घुसता है तो वो आदमी के ऊपर असर नहीं डालती। हल्का फुल्का खांसी जुकाम या बुखार हो गए, थोड़ा बहुत सिम्टम आगे रह जाते हैं। किसी के मरने की रिपोर्ट अभी तक नहीं है कि जिस आदमी ने दोनों टीके लगवा रखे थे और उसके 2 महीने पूरे हो गए थे और उसके बाद उसको कोरोना हुआ तो उसके बाद उसकी डेथ हुई हो। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। तो अब ये जो ये आंकड़ा है ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब ये आंकड़ा जो 111 का आंकड़ा आज है, ये परसों जो आंकड़ा था ये 95 था एक्टिव केस का। हर रोज 15 से 20-30। अब बल्ला का भी जैसे चार्ज मेरे पास है, तो शनिवार को जो हमारे पास रिपोर्टें हैं उस दिन 50 केस पॉजिटिव निकले हैं टोटल, जिसमें से 27 केस इधर के थे और 23 केस उनके एरिया के थे। बल्ला के हमारे डॉक्टर जो इंचार्ज है वो कोरोना पॉजिटिव होगी, उनके साथ दूसरी मैडम पाटा में है वो कोरोना पॉजिटिव होगी। मेरे यहाँ पे एक डॉक्टर समर्थ है जिनकी मैंने ड्यूटी लगा रखी थी घरों चेकिंग के लिए जाने के लिए, वो कोरोना पॉजिटिव होगी। मेरे यहाँ जो बलगम टेस्ट करने वाला एक लड़का बैठता है वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो 3 तो हमारे डॉक्टर ही पॉजिटिव हो गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अगर लापरवाही अगर ऐसे ही रही तो सर ऐसे ही चलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट। अब जैसे आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया, आप एक मोटिवेशन हो दूसरे लोगों के लिए। तो इसलिए हर एक इंसान मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, शहर के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई आदमी ये ना समझे कि उसको खांसी जुकाम तो है ही नहीं तो उसको कोरोना नहीं है। अगर बुखार है, उल्टी लग रही है, 10 लग रहे हैं, तब भी उसको कोरोना हो सकता है।